ओम शांति। आज आप सबके लिए एक बहुत सुंदर चिंतन के साथ आज हम बात करेंगे। सभी कहते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति शुभ चिंतन या शुभ चिंतक बनकर रहना है। शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, ये बहुत ही सुंदर धारणा है और इस धारणा को अपने जीवन में उतारने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने के लिए हमें शिव के साथ जुड़ना होगा। शिव के आचरण को, परमात्मा के आचरण को, उस पिता के आचरण को हमें जीवन में उतारना होगा। शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुभ चिंतन से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि शुभ चिंतक अर्थात जो व्यक्ति अपने आप में जितना शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक चिंतन करता होगा, तभी वो किसी दूसरे के लिए शुभ चिंतन कर सकेगा और विश्व भर की आत्माओं के लिए शुभ चिंतक बन सकेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ये जानने की कि आज हम जिसके लिए अपने मन में शुभ चिंतक या शुभ चिंतन रखना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो उसे हमें जानना है कि ये विश्व में जो भी आत्माएं हैं, हम सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं। और जब जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर हमारी भावना एक दूसरे के लिए या पारिवारिक मेंबर के लिए ऐसी रहती है कि हर एक आगे बढ़े, हर एक ऊंचा उठे, हर एक सकारात्मक बने और हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्राप्ति हो। जब हमारी ऐसी भावना होती है अपने परिवार के प्रति, तब ही हम उनके लिए शुभ चिंतक बन सकते हैं। इसी तरह से आज विश्व भर में हम सब एक पिता की संतान हैं और इस समय हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा हमारा अपना भाई है, हमारा अपने परिवार का मेंबर है। तो आज अपने परिवार के मेंबर के लिए, अपने भाइयों के लिए, उन आत्माओं के लिए हमें शुभ चिंतक का भाव रखना है, शुभ चिंतन करना है और ऐसा चिंतन, ऐसा हमें उनके लिए सकारात्मक सोच रखनी है कि आज जिस परेशानी से, जिस त्रासदी से हर व्यक्ति गुजर रहा है, उनको इससे गुजरते हुए भी शक्ति और शांति प्राप्त हो और वे उस त्रासदी को, उस दुख को ऐसा अनुभव करें कि जैसे ये जीवन के अंदर आया और इससे ज़्यादा हमें इससे उबारने वाला, निकालने वाला, हम आत्माओं को पार ले जाने वाला शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है। उसके साथ की अनुभूति हमें हर एक को करानी है और सबके लिए हमें ये अंदर विचार रखना है कि हर एक आत्मा, हर एक व्यक्ति, हर एक वो परमात्मा का बच्चा इस दुख से जल्दी मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो, उनको वो सारी प्राप्तियां हो, वो शक्ति मिले जो हम परमात्मा से ले रहे हैं। हमें परमात्मा पिता से अपना संबंध जोड़ना है और उस शक्ति को अपने अंदर भरना है और महसूस करना है कि वो शक्ति मेरे अंदर भरती जा रही है और मुझसे अनेक विश्व की आत्माओं तक प्रसारित हो रही है। जैसे सोशल मीडिया के द्वारा एक बात को हम बहुत जल्दी हर एक आत्मा तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, जल्दी से जल्दी उसको शेयर करते हैं, सेंड करते हैं। इसी तरह से ये शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं जितनी ज़्यादा हम परमात्मा से अपने अंदर भरते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को शेयर कर सकेंगे। दुनिया में और अनेक प्रकार की बातें तो हम बहुत फास्ट गति से एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम ही ये बात दूसरों तक पहुंचाएं, ये न्यूज़ हर एक तक पहुंचाएं। इसी तरह से
अध्यात्म के इस मार्ग पर हमें परमात्मा ने सिखाया है कि सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक शक्ति को, पॉजिटिव एनर्जी को, शुभ भावनाओं को, शुभ कामनाओं को जितना जल्दी हो सके विश्व की हर एक आत्मा तक हम पहुंचाएं। और उसके लिए हम विशेष बैठकर अपना कनेक्शन शिव परमात्मा के साथ जोड़ें और उनसे अपने मन की बातें करें कि परमात्मा पिता, जिस तरह से हम आपके बच्चे हैं, इसी तरह से सारे विश्व की आत्माएं भी उस परमात्मा पिता की आपकी संतानें हैं। आपकी हर एक संतान तक मुझ आत्मा को ये श्रेष्ठ भावनाएं, ये श्रेष्ठ शक्ति, ये पवित्र एनर्जी, ये ऊर्जा पहुंचानी है। और इस ऊर्जा को हर एक आत्मा तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने आप को पूर्ण रीति से भरपूर करना होगा। तो उसके लिए अपने अंदर, अपने मन में कुछ रूल्स बनाएं, कुछ नियमों का पालन करें। उस परमात्मा पिता से ये शक्ति ग्रहण करना और दूसरों को देना, उसके लिए अपने मन में बहुत शुद्ध विचारों की आवश्यकता है, श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। तो हमें अपनी संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों का चयन करना है। ये विचार करना है कि मुझे कौन से विचार अपने मन में आने के लिए आज्ञा देनी है। और हमारे हर एक विचार का रंग कितना सुंदर और कितना सात्विक, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई भी विचार या संकल्प अशुद्ध है और उसका रंग, उसका स्वरूप ठीक नहीं है, नेगेटिव है, तो उस विचार को हमें छोड़ देना चाहिए। और उसके लिए दूसरा नियम, सुबह उठते ही हमें अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से भरना है कि मैं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, मुझे हर एक आत्मा को शुभ चिंतक और शुभ चिंतक बनकर वाइब्रेशंस फैलानी हैं। ऐसे श्रेष्ठ विचारों को सुबह उठकर अपने मन में हमें भरना है। जब हम ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो परम पिता परमात्मा की शक्तियों को हम बहुत सहज रीति से पूरे विश्व में प्रवाहित कर सकेंगे। और तीसरा, हम सुबह उठते ही अपने मन में ये संकल्प लें कि आज सारा दिन हम खुशी से, प्यार से और शांति से सारे विश्व की आत्माओं को इन नज़रों से देखेंगे। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में है, लेकिन वो परमात्मा का बच्चा है, वो एक शांत स्वरूप आत्मा है, वो शक्तिशाली आत्मा है, वो खुश नसीब आत्मा है। जो भी सुबह से रात तक हमें दिखाई देगा, उनके प्रति हम अपने मन में ऐसी भावनाएं ही लाएंगे, तभी हम शुभ भावना और शुभ कामना को पूरे विश्व में फैला सकेंगे। तो कुछ नियमों का जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो हम अनेक आत्माओं का उद्धार करने का आधार बन जाते हैं। तो इसलिए आओ हम सभी इसकी शुरुआत करें कि शुभ संकल्पों का और शुभ भावनाओं का, शुभ कामनाओं का आज हम प्रचार और प्रसार करें और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को ऐसी ईश्वरीय भावनाएं प्राप्त हों जिससे वे भी अपने जीवन को इन शक्तियों से, गुणों से, परमात्मा प्राप्तियों से भरपूर कर अनेकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मार्गदर्शक बनने का कार्य करें। तो आज हम सब के लिए ये एक बहुत सुंदर संदेश है कि आज से, अभी से हमें अपने मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नेगेटिव संकल्प या विचार, बीते हुए कल का भी कोई विचार हमें अपने मन में रखना नहीं है और ना ही आगे करना है। जब हम ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसा व्रत लेंगे कि हम किसी के लिए गलत या नेगेटिव, नकारात्मक नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं देखेंगे और ना देंगे, ना संकल्प आने देंगे, तो बहुत जल्दी से जल्दी
हम हर एक आत्मा को शुभ भावना और शुभ कामना का आधार बना सकेंगे। आज हमारी आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आज सारा दिन सबसे पहले आज हम अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकल उतारने में सफल हो जाएं और सुबह से रात तक अपनी दिनचर्या को देखें कि हर घंटे में हम कितनी आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना प्रवाहित करते हैं। तो ऐसा अपने मन में संकल्प करते हुए आज से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।